प्रसिद्ध कथा आती है, एक राजा था। थोड़ी शंकर जी की महिमा भी सुन लो। भरत जी, लक्ष्मण जी, राम जी, शंकर जी कहेंगे हमारे क्षेत्र में आओ ना, हमारी प्रशंसा कर दो। तो एक राजा था, शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसके मन में विचार आया कि मैं शंकर जी की नित्य उपासना करता हूं, बिल्व पत्र अर्पित करने के लिए बाहर से मंगाने पड़ते हैं। उसने एक बगीचा बनाया और पूरे बिल्व पत्र ही उसमें लगा दिए, पुष्प आदि सब वहीं प्रकट होते थे। राजा अपने ही बगीचे के बिल्व पत्र पुष्प आदि तोड़ करके स्वयं लेकर के जाता और महादेव को अर्पित करता था। उसी नगर में महादेव का एक दीनहीन सा भक्त भी रहता था। उसके मन में विचार आया कि भाई शंकर जी की उपासना हम भी करते हैं, बिल्व पत्र आदि की थोड़ी कभी कभी कहीं मिलते नहीं, लेकिन राजा के बगीचे में रोज मिलते हैं, क्यों ना वहीं से ले लिए जाएं। तो वो क्या करता, राजा के भी आने से पहले वो दीनहीन सा भक्त बगीचे में घुस जाता और सारे बिल्व पत्र पुष्प आदि सब इकट्ठे करके वो चढ़ाया था। राजा को बड़ा बुरा लगता, बगीचा मेरा, मेहनत मेरी, सब कुछ मेरा, चढ़ा कोई और देता है। तो उसने सैनिकों को तैनात कर दिया, बोले बगीचे की रखवाली करो, देखो कौन तोड़ता है। वो जो भक्त था दीनहीन सा, उसके पास में एक विद्या थी, और वो विद्या ऐसी थी, ऐसी शक्ति थी कि वो अदृश्य हो जाता था। तो जैसे ही वो बिल्व पत्र आदि तोड़ने के लिए जाता और सैनिक उसको पकड़ने के लिए भागते, तुरंत वो अदृश्य हो जाता। सैनिक बड़े परेशान, बोले क्या करें। बोले राजा बड़ा डांटता है रोज कि भाई उसको पकड़ो, और उसको पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो अदृश्य हो जाता है, क्या करें। पकड़ें तो पकड़ें कैसे, नहीं पकड़ें तो राजा हमको डांटते हैं। तब एक दिन राजा से जाकर के सब सैनिकों ने कहा, बोले महाराज ऐसा नहीं है कि हम उसके हितकारी हैं, हम उसको पकड़ना चाहते हैं लेकिन वो अदृश्य हो जाता है। तो राजा बोला अदृश्य हो जाता है। तब राजा ने अपने गुरुदेव को जाकर के ये बात बताई, बोले कि एक व्यक्ति मेरे महादेव की उपासना में विघ्न डाल रहा है, सारे बिल्व पत्र पुष्पों को तोड़ करके ले जाता है, क्या करूं बताइए। गुरुदेव ने कहा कैसे, उसको पकड़ा करो। बोले कि महाराज वो अदृश्य हो जाता है। अदृश्य होने की बात सुनकर के गुरुदेव समझ गए कि उसके पास में दैवी शक्ति है। तो गुरुदेव ने कहा इसकी दैवी शक्ति को नष्ट करना पड़ेगा। राजा ने कहा दैवी शक्ति कैसे नष्ट होगी। बोले कि भैया भगवान के ऊपर चढ़ी हुई निर्माल्य यदि चरणों में पड़ जाए तो कितनी भी बड़ी दैवी शक्ति हो वो नष्ट हो जाती है। जब इंद्र अपनी पदवी से भ्रष्ट हो सकता है, हम तो मानव हैं। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में नियम है कि जैसे मंदिर में भगवान की चढ़ी हुई माला, पुष्प, तुलसी, बिल्व पत्र यदि मंदिर में आपके पैर के नीचे आ गए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मंदिर परिसर से बाहर यदि वो नीचे गिर गए और आपका चरण उस पर पड़ गया तो आपके भजन छिन्न हो जाएंगे, आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, आपकी दैवी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। भगवत अर्पित होने के बाद में वो पुष्प, वो पत्र नहीं है, वो साधारण नहीं है, उस समय वो साक्षात भगवत स्वरूप ही है। तो राजा को बता दिया, बोले कि आप एक काम कीजिए, अपने बगीचे में भगवान शंकर के ऊपर चढ़े हुए बिल्व पत्रों को फैला दीजिए। जैसे ही वो व्यक्ति आएगा, निर्माल्य बिल्व पत्र पर उसका पैर पड़ेगा, उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, पकड़ लोगे आप उसको। राजा ने यही किया, शंकर जी पर चढ़े हुए बिल्व पत्रों को उठा करके ले गया और अपने समस्त बगीचे में उनको फैला दिया और सो गए रात्रि में। सुबह उठते ही महाराज जैसे ही वो व्यक्ति आया, अच्छा उसकी तो ऐसी हरकत हो गई थी कि वो पूरे सैनिकों को चुनौती देके प्रवेश करता था, आओ पकड़ के दिखाओ, क्योंकि पकड़ते वो अदृश्य हो जाता। आज सैनिक भी बोले अंदर घुस के तो दिखा तू। बोले कि मैं तो जाऊंगा, जैसे हमेशा जाता हूं वैसे आज भी जाऊंगा। बोले आज जाके दिखा। उसको पता नहीं था कि वहां निर्माल्य बिल्व पत्र पड़े हैं। जैसे ही चरण रखा, निर्माल्य पर पैर पड़ते ही उसकी शक्ति चली गई।
वो तो अपना बिल्वपत्र तोड़ने लगा, बोले जब आएंगे तब अदृश्य हो जाऊंगा। जैसे ही सैनिकों ने जाकर के उसको पकड़ना चाहा, उसने अदृश्य होना चाहा, लेकिन अब वो अदृश्य नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी शक्ति नष्ट हो गई थी, निर्माल्य पर पैर रख दिया था। राजा को जाकर के खबर दी, पकड़ लिया महाराज, अब अदृश्य नहीं हो पा रहा, उसकी सिद्धि नष्ट हो गई है। राजा ने अपनी तलवार निकाली, बोले लाओ, बहुत दिनों से पकड़ने का प्रयास कर रहे थे इसको, आज पकड़ में आया, इसका सर धड़ से अलग तो करें हम। अब राजा तलवार निकाल के उसको मारने के लिए जा रहा था, और वो व्यक्ति नेत्रों से अश्रुपात करते हुए महादेव को याद करता है। हे महादेव, माना कि मैंने चोरी की, लेकिन किसी रत्न की चोरी तो नहीं की, किसी व्यक्ति का भोजन तो हरण नहीं किया, किसी व्यक्ति को अपने जीवन जीने में दिक्कत आवे ऐसी वस्तु को चोरी कहा जाता है। उसको जीवन जीने में तो कोई दिक्कत हो नहीं रही थी, केवल आपकी उपासना के लिए मैंने वहां से बिल्वपत्र पुष्प आदि चुराए थे, ये कोई दोष तो नहीं था। यदि भगवान ये मेरा दोष था तो मेरा सर कट जाए, लेकिन यदि ये मेरा दोष नहीं है तो कृपा कर आप मेरी रक्षा करो। और तब उसने, राजा चलकर के आ रहा है, महादेव का स्मरण करते हुए, महिम न पारम ते परम विदुषो यत्सदृशि स्तुते ब्रह्मादीना ममि तदवसन्नत्स्वयि गिरः अथावाच्यः सर्व स्वमति परिणामवधिगृह्णन् ममाप्येषस्तोत्रे हरनिरपवाद परिकर। जैसे ही शिव महिम्न स्तोत्र का गान करना प्रारंभ किया और संपूर्ण शिव महिम्न स्तोत्र का गान करते हुए महादेव को स्मरण किया, शिव महिम्न स्तोत्र जैसे ही पूर्ण हुआ, सामने आए राजा ने अपनी तलवार को उठा करके जैसे ही उसके सर को धड़ से अलग करना चाहा, उसकी जो सिद्धि थी अदृश्य होने की, जो निर्माल्य पर पैर रखने से जा चुकी थी, शिव महिम्न स्तोत्र के पूर्ण होते ही वो सिद्धि पुनर्प्रकट हो गई और वो अदृश्य हो गया। राजा नहीं मार पाया। राजा दौड़ करके अपने गुरु के पास गया, बोले गुरुजी पकड़ में आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जैसे ही मैं मारने गया वो कोई श्लोक गा रहा था, उन श्लोकों का जब गायन करके गुरुजी को सुनाया, बोले ये श्लोक उसने गाए और वो अदृश्य हो गया। तब गुरुदेव ने बताया ये शिव महिम्न स्तोत्र है, और शिव महिम्न स्तोत्र की ये ताकत है कि यदि किसी व्यक्ति की भक्ति क्षीण हो गई हो, पुण्य क्षीण हो गए हो, उसकी शक्ति क्षीण हो गई हो, उसके भाव, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पहले भाव बहुत अच्छे थे, अब हमारे भावों में धूमिलता आ रही है, पहले हमारी बुद्धि बहुत विवेक की थी, अब हम अविवेक जैसे हो गए, पहले हमारा क्रोध कम था, अब क्रोध बढ़ता जा रहा है। ये जो बदलाव नकारात्मक हमारे अंदर होते हैं, इन नकारात्मक बदलावों को नष्ट यदि करना चाहते हैं तो शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करो। महादेव चिकित्सा करते हैं भीतर प्रवेश करके और शुद्धि बनाते हैं, श्री राम के योग्य हमको बनाते हैं, ऐसे हैं महादेव। लेकिन मैंने बात कहां से शुरू करी थी कि स्तुतियों में सर्वश्रेष्ठ स्तुति किसकी है? महादेव की। लेकिन वह महादेव भी स्मृति करते हैं, और जब पार्वती पूछती हैं कि आप किसका स्मरण कर रहे हो, तो वही महादेव पार्वती को राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र सुनाते हैं, वही महादेव श्री पार्वती जी को राम रक्षा स्तोत्र सुनाते हैं। मतलब स्तुतियों में सर्वश्रेष्ठ स्तुति महादेव की है, लेकिन उन महादेव के सदा चित्त में कौन बैठे हैं? हमारे माधव बैठे हैं, हमारे राघव बैठे हैं, हमारी किशोरी जी बैठी हैं। इसलिए अब निधान क्या निकला? शिव महिम्न स्तोत्र कठिन है, याद नहीं हो तो क्या करें? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
शिव महिमन स्तोत्र हो, दुनिया भर की स्तुतियां हो, सबका सार ये मंत्र ही हैं, इनका आश्रय लो। ऐसे हमारे राघव का स्मरण करते हैं महादेव।